नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, राहुल गांधी ने आज नरेंद्र मोदी को ऐसा घेरा, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा घेरा कि साफ तौर पर हरियाणा के अंदर अपनी हवा बना दी है। और लगातार कहा जा रहा था जिस तरह से कि शैलजा नाराज है कांग्रेस से और इतना बड़ा कांग्रेस का चेहरा, तो इस चीज को लेकर जो है लोगों ने भी दिखा दिया और शैलजा उसे मंच पे दिखाई दी। इस मंच से राहुल गांधी बयान दे रहे थे। सबसे पहले आम जनता से जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि राहुल गांधी आखिर क्यों कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना वाले का सीना पिचक गया। अब आम जनता क्या सोचते हैं, उनसे जुड़ते हैं, क्या कहेंगे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि उनकी छवि खराब करने में हजारों करोड़ रुपए को बीजेपी की सरकार ने जो है खर्च कर दिए। देखिए सर, ये बिल्कुल फैक्ट है और कहीं ना कहीं जिस तरह 2014 के बाद से लेकर आज 2024 है, इन 10 सालों के अंदर जितना पैसा चाहे मीडिया द्वारा या जमीन पे जिस तरह बदनाम करने का काम करा गया है, भारतीय जनता पार्टी को ये सोचने वाली बात है कि एक आदमी के पीछे तुमने इतना पैसा लगा दिया बर्बाद करने के लिए और इस देश की जनता के लिए आपने कुछ नहीं सोचा। तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो लगातार ये टिप्पणियां करते हैं और रात और दिन गालियां देते हैं। उनकी एक अलग ही टीम है। वो लोग चाहते हैं कि हम कौन उससे ऊपर रहे, कौन आदमी कितनी बढ़िया लैंग्वेज में उस आदमी को भद्दी भद्दी बातें कह सकता है। चाहे कंगना की बात कर लो, इससे पहले स्मृति ईरानी थी, अब उनका कैरेक्टर चेंज हो गया थोड़ा सा। अब उन्हें समझ आ गया कि हाँ, मैं जिस रथ पर सवार थी वो गलत था। अब धीरे धीरे देखो, इंसान को जब तक चोट नहीं पड़ती, अब रायबरेली के लोगों ने उन्हें दिखाया, जब ही उन्हें पता लगा, अमेठी के लोगों ने उन्हें दिखाया कि हाँ भाई, इस तरह से आप अगर हिंसा के साथ चलोगे तो कहीं भी किसी भी देश के अंदर आप ज्यादा दिन तक सत्ता पर नहीं कायम हो सकते। लेकिन राहुल गांधी को बदनाम करने से फायदा क्या है और ऐसा बीजेपी क्यों करेगी? देखिए, फायदा इसलिए है ना कि वो आदमी विपक्ष का नेता है। अगर उसे बदनाम करेंगे तो पार्टी बदनाम होगी और 10 साल से आपकी लगातार यही कोशिश चल रही है। लेकिन मैं तो ये देख रहा हूं कि जिस तरह उस आदमी ने फील्ड पर लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर की संख्या चलाई, वो पैदल चले, आज वो ड्राइवरों से मिल रहे हैं, आज वो गरीब मजदूर लोगों से मिल रहे हैं, मोची के पास जाते हैं, कभी रेल ट्रैक पर जाते हैं, वहां लोगों से बातचीत करते हैं, कभी युवाओं से बात करते हैं। तो ये आदमी, काम उस आदमी का होता है जिसे देश की लीडरशिप सौंपी जाती है। लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं ये देख रहा हूं कि उस आदमी ने तो जमीनी मुद्दे उठाए हैं, लेकिन एक व्यक्ति जिसका ये काम है वो इन जगहों पर जाने से कतराते हैं। वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बात नहीं करते, वो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। और आज उसी का दौर है कि जितने भी राज्य हैं उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हालत है। चाहे हरियाणा की बात कर लो, महाराष्ट्र की और जम्मू की, तीनों जगह सुपड़ा साफ है। राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा है कि इस बार बीजेपी हरियाणा के अंदर क्लीन स्वीप है। किस तरह? क्लीन स्वीप 1 साल पहले हो चुका था। 9.5 साल वहां पर जिस तरह खट्टर जी ने सरकार चलाई, फिर उसके बाद आपका ये आ गए नियाप सिंह सैनी जी। कहीं ना कहीं वहां मजदूरों पे, किसानों पे, जो किसान आंदोलन के अंदर अत्याचार हुआ, कांटे बिछाने का काम आपने करा, अडानी अंबानी के लिए रेड कारपेट बिछाए, उसी का असर है कि वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आज घुसने के लिए जगह नहीं दी जा रही। तो ये एक फैक्ट इनके लिए साबित होगा। जिस तरह वहां बहन बेटियों का अपमान करना, जिन्होंने देश का गौरव विदेश में जाकर बढ़ाया, आज वही बहन बेटियां अपने इंसाफ के लिए उस मैदान में उतरी हैं कि उन्होंने कहा हमने वहां भी धोबी पछाड़ मारा था और यहाँ भी धोबी पछाड़ मारे। लेकिन राहुल गांधी, अब एक बात बताइए, आपने छवि की बात की, राहुल गांधी की बात की, अब ये भी जिक्र हो रहा है कि वैसे में जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, उसके बाद साफ तौर पे उनके ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने सिखों के खिलाफ गलत बयान दिया है। भारतीय, मुझे इस बात पे बड़ा ही दुर्भाग्य मैं सोचता हूं कि ये ऐसा क्या कारण है कि माननीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ऐसे लोगों को क्यों नहीं रोकते कि भाई वो भी तो देखिए। सुनिए, जब लगातार स्मृति ईरानी ने उनके ऊपर टिप्पणियां करी, कहा बंगला खाली करो, आप कब्जा कर, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को लगातार कहा कि आप कोई भी गलत टिप्पणी नहीं करोगे, कोई बात नहीं, हम उनको जवाब उनके ही तरीके से देंगे। लेकिन आज क्या है, आज उसी बात का कारण है कि वो भी व्यक्ति, वो लेडी मजबूर हो गई उनकी तारीफ करने के लिए कि व्हाइट टी शर्ट में बड़े प्यारे लगते हैं, देश के युवाओं को लुभा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह बैकफुट पर आई है, तो वो इतने परेशान हो चुके हैं किसी भी राज्य के अंदर लेकर कि उनका ना तो धर्म का मुद्दा चल पा रहा, ना बाटा जोड़ी चल पा रही, ना चोरी के रास्ते से वो आ पा रहे देश में। तो कहीं ना कहीं परेशान है पूरा लीडरशिप। और ये इसी कारण है कि भाई या तो इधर से खरीदो, या शैलजा जी की बातें करेंगे कि दलित नेता जी इन्हें आगे क्यों नहीं दिखाया जा रहा। शैलजा जी का इंटरव्यू हुआ, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भाई मेरे तो रगों में कांग्रेस का खून है, मेरे पिताजी कांग्रेस के झंडे में आए थे लिपट कर,
तो आप कहां तक आप तोड़ने की बात करोगे? अरे आपके विधायक जब 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई तो आपके बड़े बड़े नेता ऐसे भागे जैसे जेल खाना छूटा हो, जेल में से कैदी छूटता है ना, इस तरीके से भागे आपके नेता। तो आप अपनी पार्टी को बचाने का काम करो, क्योंकि आपकी पार्टी बिल्कुल टूट चुकी है हरियाणा के अंदर। कांग्रेस ने वादा किया है मैनिफेस्टो में कि 2 लाख रोजगार मिलेगा युवाओं को, इसे किस तरह देखें? देखिए, जिस तरह आप कर्नाटक की बात कर लो, राजस्थान में भी उन्होंने वादे पूरे करे थे, और आने वाले टाइम में हरियाणा के लोगों के हित की जो काम होगा वो काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और जो मैनिफेस्टो की आप बात कर रहे हो, उस मैनिफेस्टो के अंदर हरियाणा के हित की बात हो रही है। रोजगार, आज बेरोजगारी इस दर पर है हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर बेरोजगारी सबसे ज्यादा हरियाणा में। तो बड़े शर्म की बात है कि पिछले 10 साल से डबल इंजन की सरकार वहां थी, उसके बाद भी इस देश के युवाओं के लिए कुछ नहीं हुआ। लगातार लाल कारपेट का जिक्र हो रहा है, अब साफ तौर पे ये बताइए कि देश के आप युवा हैं, ये सोच सकते हैं कि लाल कारपेट किसके लिए था? किसानों के लिए था या अरबपतियों के लिए था? राहुल गांधी ने तो क्लियर किया है, लेकिन आप क्या सोच? सर, जब 5,000 करोड़ की देश में शादी होंगी और शादी होने के बाद लोगों के इस जेब पर असर पड़ेगा, हमारे जितने भी मोबाइल्स के बिल हैं, पहले क्या रेट थे, आज क्या रेट है, तो ये तो रेड कारपेट तो कौन बिछा रहा है? और ये तो है ही पार्टी पूंजीपतियों की। भाई 2014 से पहले इन लोगों की रैंक क्या थी देश में, आज 2024 में इन लोगों की रैंक क्या है? ये तो देश चला रहे हैं ये लोग। भाई टीआरपी ये लोग इन्हें दिलवाते हैं, सबसे ज्यादा चैनल्स इनके हैं, वो उसी उन लोगों के लिए काम करा जा रहा है। भाई मोदी जी अगर 10 साल में गरीब हित की बात करते, युवाओं की बात करते, देश के पिछड़े आदिवासी दलितों की बात करते, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता कि 352 से उठाकर 240 पर वो सिमट जाते। और जितने भी राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि वहां उनका बेड़ा गर्क हो चुका है। अच्छा, कई ऐसे एग्जिट पोल सामने आए जिसमें साफ तौर पे दावा किया जा रहा है कि हरियाणा में बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। अरे वो एग्जिट पोल भैया या तो ख्वाबों में हुए हैं, क्योंकि जमीन पर तो ऐसा कुछ है नहीं, या वो गोदी मीडिया 400 दिखाने वाली। हर मीडिया ने 400 पार दिखाया था, हमने वो दिन भी देखा था 4 तारीख को, लेकिन जब 5 तारीख को न जीते आए तो खेल ही कुछ और था भाई साहब, कुछ और ही खेल था। लेकिन आज की डेट के अंदर ये एक हवा बनाना चाहते हैं देशवासियों के दिल के अंदर कि देखो भाजपा यहां भी आ रही है, भाजपा यहां, लेकिन जमीन पर तो कुछ नहीं है। आपके जैसे ही बड़े कर्मठ पत्रकार, मैं सल्यूट करता हूं आप जैसे लोगों की मानसिकताओं को, कि आप लोग जमीन पर जाकर इतनी अच्छाई दिखाते हो, आप जनता के बीच में जाते हो, आप चाटुकारिताओं के बीच में नहीं जाते, आप अंधभक्तों के बीच में नहीं जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि मैं साइकोलॉजिकल हूं, मेरी आत्मा जो है भगवान से सीधा जुड़ी हुई, नॉन बायोलॉजिकल हूं, माफ कीजिए, मेरी आत्मा जो है भगवान से सीधा जुड़ी हुई है। अब ऐसे में राहुल गांधी ने बोला है कि ये कुछ भी बोल के चले जाते। देखिए एक चीज बताइए, इस दुनिया को किसने बनाया? इस दुनिया को सुनिए, इस दुनिया में भगवान ने सबको भेजा, ईश्वर ने इस सबको भेजा, जो भी जिस कम्युनिटी से जिसे मानता है। हम सब ये, अगर हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है, दुख आती है, तो हम प्रार्थना करते हैं। क्या मोदी जी पे ऊपर कोई परेशानी आएगी या भारतीय जनता वालों के ऊपर, तो मोदी जी से प्रार्थना करेंगे? यार शर्म आनी चाहिए, आप अपनी तुलना भगवान से कर रहे हो हैं? अरे इंसानी बन जाओ पहले, आप भगवान बनने का दावा कर रहे हो। अगर आप भगवान थे तो आपने क्यों देश के भलाई के लिए काम नहीं हुए? आज तो हमारा देश अमेरिका से भी ऊपर होता भैया, आज तो आप चुटकी बचाते तो 400 पार भी हो जाता भैया। विश्व गुरु की तरफ बढ़ तो रहे। कैसा विश्व गुरु भैया? ऐसा विश्व गुरु जहां बेटियों के साथ आए दिन खुलेआम रेप होते हो, जहां एक दलित को मारा जाता हो, आज भी मंदिर में ना जाने दिया जाता हो, जहां मूंचों पे ताव देने पे ऑब्जेक्शन उठाना हो। कहीं ना कहीं देश के अंदर विश्व गुरु देश ऐसे नहीं बनता। जब बहन बेटियों की इज्जत करी जाएगी, वो विदेशों में वहां गोल्ड जीत कर आती हैं, सम्मान मिलेगा, आप तो उन्हें राजनीति का अखाड़ा बना देते हो। तो शर्म आनी चाहिए, कम से कम ऐसा बयान तो दो जिससे इन देशवासियों को लगे कि हाँ जी ये प्रधानमंत्री का बयान है। आप तो प्रचार मंत्री बने हुए हो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 56 इंच के सीना जो प्रधानमंत्री का था वो अब कहीं ना कहीं सिकुड़ गया है, तो इसे क्या सही मानते हैं? देखिए पहले इंची टेप 36-37 इंच का होता है, ठीक है। अब एक आदमी की ना उम्र होती है, ठीक है। मोदी जी जब 2019-14 में कल्ले लाल हो रहे थे, मौज आ रही थी, जैसा कह रहे थे वैसे जनता चल रही थी, लेकिन इस 2024 में जब झटका लगा तो उसके बाद भैया बड़े बड़े राजा महाराजाओं के सीने कम हो जाते हैं, ये तो फिर भी प्रधानमंत्री है। आज जो इनकी छाती है, अब 32 बताइए उन्होंने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जल्द से जल्द वो उनका टाइम आ रहा रिटायरमेंट का। अब ये पद या तो कोई और संभालेगा, क्योंकि अब उनकी बातों में वो दम नहीं रहा। अब वो पहले कहते थे ना एक अकेला सब पे भारी, आज वो आदमी 38 पार्टियों का साथ लेकर बैठा है।
पहले क्या कहा जाता था, अब की बार मोदी सरकार, अब क्या कहा जाता है, अब की बार एनडीए सरकार। तो भाई साहब यही तो फर्क है। इस देश की जनता एनडीए की सरकार है तो क्या हुआ, हरियाणा में बहुमत तो पूरी आएगी ना। किसकी? बीजेपी वाले कह रहे हैं। भाई साहब इतना बुरा हाल है गांवों में, वहां विनेशा लेके बैठी है मुक्का और जाट लेके बैठा हुक्का। गांवों में घुसने नहीं दिया जा रहा, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि उन्हें जब वो बॉर्डरों पे अपना अनशन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो उन बहन बेटियों के लिए क्या शब्द बोले गए थे इन भारतीय जनता पार्टी वालों के द्वारा? क्या उनका स्वागत करा जाएगा? अरे जैसा तुमने करा वैसा ही भरोगे आज। अब हरियाणा के अंदर इतना बुरा हाल है कि मन सादा करने के लिए वक्ता नहीं मिल रहे। हाँ जी भाई, आप क्या शब्द बोलोगे? उन्होंने कहा भाई तुम 10 साल से रहे, जब तुमने नहीं दिया तो अब क्या दोगे? ने भी किसानों का जिक्र किया और वो कहती है कि इन तीनों कृषि कानूनों को जो है फिर से वापस ला दे। मुझे तो ये पहली महिला ऐसी लगी है जो महिला होने पर भी दबा है। बीजेपी भी डर गई है। बीजेपी कहती है कि इनके बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं। उसकी वजह है क्योंकि उसकी बात ही नहीं है देश हित में। वो तो 2014 के बाद पैदा हुई है, 10 साल की उम्र है, बचकाना दिमाग है। तो जिस आदमी का बचकाना, जिस औरत का बचकाना दिमाग होता है, वो बात उतनी ही करती है। मैं कहना चाहता हूं ऐसे नेताओं को राजनीति में लाने का मतलब होता है सिर्फ देश का एकता और अखंडता को तोड़ना। लगातार ये चाहती है कि मैं फ्रंट पे रहूं। जिस तरह स्मृति ईरानी जी मोदी जी के ज्यादा करीब थी, भारतीय जनता पार्टी में उनका लेवल अलग था। ऐसे में कंगना के ये अपशब्द बोल भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के अंदर नुकसान नहीं पहुंचा? सर बहुत देर हो गई मेहरबान आते आते। अब आप देखना, नुकसान तो बहुत टाइम पहले हो चुका है। जब या तो इनको जब ही अपने चुनाव के टाइम था, जब ये अपने जितने भी बयान है उनसे पल्ला झाड़ के माफी मांगती देशवासियों से, देश की बेटियों से माफी मांगती, देश के किसानों से माफी। लेकिन अब बहुत लेट हो चुकी है। ना तो ये हरियाणा भटके, ना ये पंजाब भटके, वरना वो स्वागत करेंगी वहां की महिलाएं कि ये जिंदगी में याद रखेगी। वो एयरपोर्ट पे देखा था ना आपने, आज भी उसकी उंगलियों के निशान होंगे। इस तरह हरियाणा की और पंजाब की शेरनियां बैठी हैं तैयार। एक आखिरी सवाल बताएंगे तुझे कि 100 वाली कौन है और 500 वाली कौन है। एक आखिरी सवाल, क्या लग रहा है कि हरियाणा के अंदर क्लीन स्वीप होगा और किसका होगा और किसकी सरकार बनेगी? भाई साहब क्लीन स्वीप हो चुका है। बताइए। क्लीन स्वीप हो चुका है 1 साल पहले, और अब तो सिर्फ एक पब्लिक के लिए जो वोटिंग का अधिकार होता है, अब जनता वहां की इतनी आक्रोश में है, इतना बटन दबा रही है वो, आने वाले टाइम में इतना बटन दबा रही है कि कंगना के भी कानों में आवाज जाएगी और उन लोगों के भी कानों में आवाज जाएगी जिन्होंने इन बेटियों का अपमान करा, चाहे वो बृज सिंह भूषण हो, ठीक है, जब उस बेटी के साथ अन्याय करा, वो आंदोलन में बैठी तो क्या कहा, अरे ये तो ड्रामा कर रही है। राहुल ने जो मोहब्बत की दुकान खुली है उसकी भैया चल रही है, खुल चुकी है बराबर, और ये पूरे देश में खुलने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आप साफ तौर पर यहाँ पर आम जनता की राय सुन रहे थे। बहरहाल इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।